हेलो दोस्तों। आईपीओ की दौड़ में बजाज हाउसिंग की धमाकेदार एंट्री के बाद अब इस साल एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस भी इस दौड़ में हिस्सा लेने के लिए शामिल हो चुका है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस जो कि एचडीएफसी बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है और एचडीएफसी बैंक की नॉन बैंकिंग सब्सिडरी कंपनी एचडीएफसी फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के बोर्ड ने आईपीओ के प्लान को मंजूरी दे दी है। एचडीएफसी बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ में 2500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। साथ ही इस इश्यू में मौजूदा शेयर धारकों को ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। इसके अलावा एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ में शेयर होल्डर का कोटा भी रहेगा। एचडीएफसी बैंक की एचडीबी फाइनेंशियल में 94.64% हिस्सेदारी है और इस आईपीओ के लिए अदर बैंकर्स को भी शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका और नुमेरा जैसे विदेशी बैंकों के साथ साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल और एफएल जैसी डोमेस्टिक फर्म्स को भी शामिल किया जा रहा है। बैंक ऑफ टोक्यो के एमयूएफजी ग्रुप ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस के 20% स्टेक को बाइंग का ऑफर दिया है, जो कि अभी एचडीएफसी बैंक की तरफ से अप्रूवल पेंडिंग है, जो कि नेक्स्ट बोर्ड ऑफ मीटिंग में डिसाइड होगा। अगर ये डील हो जाती है तो ये बैंकिंग सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी डील होगी। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में एक बार नज़र डालते हैं। इसकी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज: पैन इंडिया प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग पेरेंटल बैंकिंग, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क, डिजिटलाइजेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, लो कॉस्ट एफिशिएंसी। एंड कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी की ऑल ओवर इंडिया 1682 ब्रांचेस एंड ब्रांच लोकेशन 1148 है और कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखें तो वो कंज्यूमर लोन्स, एसेट फाइनेंस, फ्री बेस्ड प्रोडक्ट एश्योरेंस सर्विसेज, बीपीओ सर्विसेज, माइक्रो लेंडिंग, एंटरप्राइज लोन, इन सब में डील करती है और इंडिया के कोने कोने में इनकी ब्रांचेस अवेलेबल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नज़र डालें तो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर रमेश जी हैं एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर वेंकट रमन श्रीनिवासन है। कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो देखें तो कंज्यूमर लोन, एसेट फाइनेंस, फ्री बेस्ड प्रोडक्ट सर्विसेज, एंटरप्राइज लोन, माइक्रो लेंडिंग एंड बीपीओ सर्विस में डील करती है। एचडीबी फाइनेंशियल में एचडीएफसी बैंक की होल्डिंग देखें तो 94.64% है। कंपनी की ग्रोथ देखें तो 2023 एंड 24 में क्या कुछ बदलाव आए हैं। जैसे देखिए, इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, सेल ऑफ सर्विसेज बढ़ी है, अदर फाइनेंशियल चार्जेस में भी इनकम इनको मिली है। देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो मोस्टली कंपैरिजन करें 23-24, हर चीज़ मोस्टली इंक्रीज ही हुई है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल भी इंटरेस्ट इनकम में भी ग्रोथ हुई है। साथ में देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद बैंक्स, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो लैंडिंग बिजनेस में देखिए लास्ट ईयर की कंपैरिजन इसमें भी ग्रोथ हुई है। बीपीओ सर्विसेज में इनकम हालांकि थोड़ी कम हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट ऑल ओवर ऑपरेशन देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा मुनाफा हुआ है। कमीशन इनकम में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड पिछले 5 सालों की ऑल ओवर ग्रोथ देखें तो देखिए आपके आगे ग्राफ दिखाई दे रहा है। 2020, 21, 22, 23, 24 का टोटल रिवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एवरी ईयर कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी का आईपीओ इस ईयर के एंड में या 24-25 के फर्स्ट क्वार्टर में मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे ही हमें कुछ और अपडेट्स मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। थैंक यू।